हेलो दोस्तों, अक्टूबर 13 को इन्फोसिस बाईबैक की घोषणा करने वाली है। वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बाईबैक से कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इन्फोसिस ने पिछले 5 सालों में 3 बार बाईबैक की घोषणा की है, बाईबैक किया है। उन 3 बाईबैक की हम हिस्ट्री और क्या एडवांटेजेस होते हैं बाईबैक की, सबको हम समझेंगे। सबसे पहले आपको कैसे फायदा हो सकता है, तो देखिए, जब भी बाईबैक होता है तो जनरली 2 मोड होता है। पहला मोड होता है टेंडर रूट और दूसरा होता है ओपन मार्केट रूट, और इसको समझना बहुत जरूरी है। टेंडर रूट मतलब आपके पास स्टॉक है, आप एलिजिबल हैं, चूंकि रिकॉर्ड डेट जो भी रहेगी आपके पास एलिजिबिलिटी है, और कंपनी आपसे डायरेक्ट स्टॉक खरीद लेगी। कंपनी एक प्राइस फिक्स कर देगी और उस प्राइस में आप चाहे तो टेंडर कर सकते हैं, मतलब अपने स्टॉक दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने सपोज कुछ स्टॉक दे दिए, कंपनी कुछ स्टॉक को एक्सेप्ट करेगी क्योंकि आपकी जो इंटाइटलमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लेट से आपने 10 स्टॉक दिए तो 10 में से 10 स्टॉक ही कंपनी ले लेगी। हो सकता है 2 स्टॉक ले, 3 स्टॉक ले, 4 स्टॉक ले, जो भी होगा। तो कुछ स्टॉक कंपनी ले सकती है, कंपनी ने ले लिया और आपको जो भी पैसा है वो आपके सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यहां आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, ये है टेंडर रूट। दूसरा जो रूट है वो है ओपन मार्केट रूट। यहां पर आपका कोई रोल नहीं होता है, कंपनी मार्केट से ही बाई करती है। उन्होंने बाईबैक को अनाउंस किया है और जो है मार्केट में जो भी प्राइस रहेगा वो एक हायर लिमिट उन्होंने फिक्स की होती है, और कंपनी उस हिसाब से स्टॉक जो है अपने खरीदते रहती है बाईबैक में। अब बाईबैक का मतलब क्या है कि जो भी स्टॉक है कंपनी के, देखिए कंपनी के हमारे पास, आपके पास कितना 100, 200, 1000, 2000, 10,000 उतना स्टॉक हो सकता है, लेकिन कंपनी के तो करोड़ों में स्टॉक्स हैं। तो उसमें से कंपनी अपने कुछ स्टॉक खरीद लेती है, मतलब बाईबैक कर लेती है। अपने जितने भी नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं मार्केट में वो कुछ कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमको बाईबैक से हमको पता चलता है। अब बाईबैक की कैसी हिस्ट्री रही है, तो 2017 अगस्त जो है बाईबैक अनाउंस उन्होंने किया था। ये 13,000 करोड़ का जो बहुत बड़ा बाईबैक है, और उस समय में प्राइस उन्होंने 1150 का किया था। और ये इंपॉर्टेंट है, ये टेंडर रूट में था। मतलब अगर आप एलिजिबल थे, फॉर एग्जांपल अगर आप पुराने इन्वेस्टर है, अगर आपको याद आ रहा है आपके पास उस समय में इन्फोसिस का स्टॉक था, तो आप अपने जो स्टॉक्स हैं वो डायरेक्ट टेंडर कर सकते थे 1150 के भाव में। और उस समय में इंटाइटलमेंट रेशियो, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बताया, फॉर एग्जांपल 81 शेयर थे तो आपके पास 23 शेयर की इंटाइटलमेंट थी, मतलब लगभग 30% के आसपास की इंटाइटलमेंट थी। ये 2017 की हम बात कर रहे हैं। तो ये टेंडर रूट में दूसरा जो बाईबैक है ये 2019 में आया, ये 8,260 करोड़ का आया। अब ये जो बाईबैक है उसका प्राइस 800 और उससे कम का रखा गया। अब आपको क्वेश्चन हो सकता है जरूर कि 2017 में 1150 में बाईबैक और 2019 में क्यों कम प्राइस में। तो 2018 में एक्चुअली में इन्फोसिस ने बोनस की भी घोषणा की थी, ये 1:1 का बोनस था, और उस बोनस के कारण ये प्राइस एडजस्ट हुआ था। तो इसीलिए 800 रुपए के जो है प्राइस वो बता रहा है। अब वो जो बाईबैक था 2019 वाला, ये ओपन मार्केट रूट का बाईबैक था। ठीक है, तीसरा जो बाईबैक है 2021 में, जो बहुत रिसेंट में हुआ है, ये अप्रैल 2021 में ही जो है अनाउंस हुआ है, वो पिछले साल में ही। ये बाईबैक भी ओपन रूट से ही जो है इन्फोसिस ने बाईबैक किया था। 9,200 करोड़ की ये साइज थी, और यहां पर प्राइस उन्होंने 1750 और कम का उन्होंने रखा हुआ था। तो 3 बाईबैक है, एक बाईबैक में टेंडर ऑफर और 2 बाईबैक में ओपन जो है मार्केट ऑफर। अब देखिए, मैं बहुत रैशनली इसको समझता हूं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ओपन मार्केट है तो खराब है, क्योंकि देखिए ओपन मार्केट भी है तो भी बहुत हद तक प्राइस सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि कंपनी जो है लोअर लेवल में अगर प्राइस होगा तो कंपनी तो अपने स्टॉक को खरीद लेगी। एटलीस्ट एक बड़ा बायर तो वहां पर खड़ा है जो खुद कंपनी ही है। तो हो सकता है टेंडर ऑफर में आपका जैसे डायरेक्ट रोल है, यहाँ पर डायरेक्ट रोल नहीं हो, डायरेक्ट आपको पैसा ना मिले जो भी है यहाँ पर ओपन मार्केट में, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस मोड से भी फायदा तो है ही। एटलीस्ट प्राइस को लेकर थोड़ा फायदा तो होता ही है। अब हम बाईबैक के वेरियस एडवांटेजेस में जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, फिनग्रेड प्लेटफॉर्म को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जहां पर बहुत सारे कोर्सेस हैं। जैसे मैं फंडामेंटल कोर्सेस पढ़ाता हूं, फंडामेंटल के भी कोर्सेस है, लेकिन अगर आपको टेक्निकल, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, लाइफ इंश्योरेंस,
फ्यूचर्स, ऑप्शंस, वो सब भी समझना है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है, मैंने वहाँ कोड भी दिया हुआ है, वहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। और साथ साथ आप चाहे तो फ्री में भी, जो प्लेटफॉर्म है कुछ दिनों के लिए फ्री में भी इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको जो बाईबैक के फायदे बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहला, बाईबैक में एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि उनका प्राइस कम है। अब ये कंपनी को लग रहा है, जरूरी नहीं है कि मार्केट को भी ऐसा लग रहा है। अभी टीसीएस का बाईबैक 4500 में आया था, लेकिन प्राइस देखिए कितना कम हो गया है। 3000 भी उन्होंने टेस्ट किया हुआ है, 3200, 3300 उसी के आसपास ही रहा है, बट कंपनी को ऐसा लगता है। दूसरी चीज है, इससे अर्निंग पर शेयर कुछ फंडामेंटल्स में पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। जैसे नंबर ऑफ शेयर्स जब कम हो जाते हैं, ठीक है, बाईबैक में, तो ईपीएस इंप्रूव होगा। ईपीएस इंप्रूव होगा तो जो पी रेशियो है वो डाउन हो जाएगा। अभी समझ लीजिए प्राइस समझ लीजिए 1000 रुपए है और ईपीएस समझ लीजिए 50 रुपए है, ठीक है, तो 1000/50 20 का पी रेशियो होता है। लेकिन अगर ईपीएस बढ़ जाए, 1000 डिवाइड बाई लेट से 50 नहीं 60 हो जाए, तो पी रेशियो उस हिसाब से कुछ 18 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो पी रेशियो यहां पर कम हो जाता है। अगेन यहां पर इक्विटी कम हो रही है, तो मैथमेटिकली आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव होती है। बट यहां पर कैश आउटफ्लो हो रहा है कंपनी से, तो नेटवर्थ जो है कंपनी का थोड़ा सा डिक्रीज होता है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर जाता है। इन्फोसिस की पॉलिसी ही है कि वो बाईबैक और डिविडेंड के जरिए जो भी कैश है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इससे लगता है कि अपनी पॉलिसी पर ही इन्फोसिस चल रहा है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। अक्टूबर 13 का हम वेट कर रहे हैं, डिटेल्स आएंगी, हम आपको एनालिसिस करके बताते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।